आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा ब्रह्मोद्योग राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन अशोका होटल में किया गया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय महासंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और कई बिजनेसमैन उद्यमी शामिल हुए। माननीय अतिथियों ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया और भगवान परशुराम को माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर श्री श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी महाराज ने महासंघ को अपना आशीर्वाद दिया। अतिथियों का स्वागत ब्रह्मोद्योग कार्यक्रम के प्रेसिडेंट त्रिविक्रम जोशी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्य अतिथि देवेंद्र फडणवीस ने कहा, समय के मूल्यों को जो तय करते हैं वही विजय की ओर जाते हैं। ब्राह्मण समाज को वासुधैव कुटुंबकम का विचार करना होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वावधान में आयोजित ब्रह्मोद्योग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम पूजनीय श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ महास्वामी जी, मेरे बड़े भाई और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे गोविंद कुलकर्णी जी, मेरे मित्र श्रीकांत बड़वे जी, त्रिविक्रम जोशी जी, गजानन शर्मा जी, भाई विष्णु मनोहर जी, विद्यातई मुरकुंबे, रविंद्र प्रभुदेसाई, प्रसन्न देशपांडे, श्याम रघुनंदन, श्रीमती सुप्रिया बड़वे जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मोद्योग के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया। और देखिए, ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हमेशा सही जगह पर आयोजित होता है। ये जो होटल है, ये नीति मार्ग पर है, ये डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में है और ये चाणक्यपुरी में है। तो जो सारे ब्राह्मणों के गुण हैं, नीति से चलना, सभी समाज के साथ डिप्लोमेसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना और चाणक्य की बुद्धि से काम करना, ये तीनों चीजों को एक साथ लाने का काम यहां पर हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत सही वक्त पर ब्रह्मोद्योग का कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी ब्राह्मणों की संगठनाएं हैं, मैं कई कार्यक्रमों में गया, अलग अलग प्रकार की संगठनाएं चलती है, कई कार्यक्रमों में गया। प्रहलाद जी, एक चीज मुझे सारी ब्राह्मण संगठनाओं के कार्यक्रमों में देखने को मिली, वहां पर कोई मांग नहीं करता।
और ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को दिया है। हम देने का काम करते हैं और आज भी ये जो एक देने की परंपरा है उसको कायम करना और हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी मांगने वालों की जगह देने वाले कैसे बने, इस प्रकार से प्रशिक्षित करना, यही मैं ऐसा मानता हूं कि इस ब्रह्मोद्योग की एक अपेक्षा है और उसी दृष्टि से हमने इसको शुरू किया है। और वैसे भी मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि शायद देश में संख्या से ब्राह्मण कम होंगे, लेकिन ब्राह्मणों में एक क्षमता है कि समाज रूपी दूध में ब्राह्मण मिला दिया जाए तो शक्कर का काम करता है और समाज की मिठास बढ़ाता है। हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी परंपराएं हैं, इनको किस तरह से हम हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों ने हमको यह भी सिखाया है कि समय के साथ बदलना पड़ता है। देखिए, जो समय होता है, यह समय हमेशा कुछ नए मूल्य तैयार करता है और अपने जीवन काल में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं और कुछ समय के साथ बदलने वाले मूल्य होते हैं। जहां एक और शाश्वत मूल्यों को हमारे बीच हमको शाश्वतता के साथ संभाल कर रखना है, वही 21वीं शताब्दी ने जो मूल्य तैयार किए हैं, उन मूल्यों को भी हमें अपनाना होगा। अन्यथा जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समय के साथ जो नहीं चलते वो समाप्त हो जाते हैं, और समय के साथ चलते हुए भी शाश्वत मूल्यों को जो जतन करते हैं वही विजय की ओर जाते हैं। पंकज शर्मा और बुध से शैलेंद्र सोटा, मतलब इतने लोगों को इकट्ठा करने में 16 साल लग गया। गुरुजी का ये 16 साल का प्रयास के बाद हम लोग इस मंच पे और नेशनल जो राजधानी का अंदर एक ब्राह्मण लोगों का, पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी डिफरेंस था, एक समुदाय को लाने में 16 साल लग गया। आप सब लोग जब हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ये आगे और बेहतरीन से हम लोग कर सकते हैं। आज जो इस मंच पे Honorable Chief Guest and distinguished guest on the dais and off the dais and all my brothers and sisters of Brahma Yogyo. Today, with all the things, I have gurus on the stage also, off the stage also. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. श्री पूज्य स्वामी जी को आपका और अखिल भारत महासभा से मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन उनके लिए। उनके साथ बहुत दिन के बाद 2 मिनिस्टर जो अपना समुदाय के बहुत बिजी शेड्यूल था, जहां तक मेरा श्री देवेंद्र फडणवीस जी इंदौर जाने थे, इधर आने का समय दोपहर में था, लेकिन जो ब्रह्म समाज का जो गुरुजी का आने का सुनकर उन्होंने इंदौर का पोस्टपोन करके आए। बहुत अच्छा सर, आपका समय जो हम लोग दिया है ये एक राइट मैसेज आता है। और दूसरी बात है, प्रहलाद जोशी जी हमारा कर्नाटक से है, एंड ये मुझे लगता है युधिष्ठिर का रूप मुझे दिखाई देता है। हमेशा पार्लियामेंट अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर लेके हर मिनिस्टर को मैनेज करने में एक युधिष्ठिर का रोल निभा रहे हैं, और उनके लिए भी मैं आपका और अखिल भारत महासभा ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपना ऑनरेबल एमपी रोहतक से जो अरविंद शर्मा जी थे, हम लोग जब उनको इन्विटेशन करने गए थे, डॉक्टर साहब कितना लोग आ रहे हैं तलकोटा स्टेडियम में? मैंने बोला साहब देश से लोग आना है, ट्रेन में बस में सब लोग आ रहे हैं। 3000 क्यों 3000? 5000 आएगा। सो ही इज द वन लीडर हु हैज गॉट, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट 5000 लोग तलकोटा स्टेडियम में 27 तारीख को 4 बजे आएंगे। जितने लोग आप लोग भी है, हमारे साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी बात हम लोगों ने किया गया, गुरु जी और श्रीकांत बड़वे जी का बहुत सहयोग है इस कार्यक्रम में, आपका भी बहुत सहयोग है।
समय का अभाव से ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, मैं एक ही मिनट में ले रहा हूं। जो 75 साल के बाद जो गरीब ब्राह्मण गरीबी रेखा से नीचे भी है, उन लोगों के लिए ऑलरेडी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में हमने एक मेमोरेंडम दिया गया है। एक विप्र कल्याण बोर्ड मांग किया है, जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका कॉपी भी प्रहलाद जोशी दिया। अभी मैं अनुरोध करता हूं, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हम सब मिलकर आपका आशीर्वाद के साथ गरीब ब्राह्मण जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए विप्र कल्याण बोर्ड का मांग हम करेंगे। सबको तहे दिल से शुक्रिया, अनंत अनंत कोटि नमन आप सबको। थैंक यू। आई एम रिटर्निंग बैक टू द एंकर। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमारे युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं करनी है, इस माइंडसेट को बदलना होगा। हमारे पास क्षमता बहुत है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ के आश्रय में ब्रह्मोद्योग के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी पेजावर मठ उडुपी, मेरे परम मित्र और भारतीय जनता पार्टी को जूनियर पार्टनर से नंबर 1 पार्टनर करके नंबर 1 स्थान पर खड़े करने वाले श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सालों तक हम जूनियर पार्टनर थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक शपथ ली, मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाया। ऐसे बोलो तो यही एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है जी। नहीं तो मैं भी पॉलिटिक्स में हूं, 30 वर्ष से पॉलिटिक्स में हूं, 20 वर्ष से एमपी हूं। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो तो है। तो जब हमको उस टाइम जब हम पूछते थे क्या होगा, हम तो जूनियर पार्टनर है, जूनियर पार्टनर की तरह ही हमको रहना है, यही चीज़ हमको बताया जाता था। जब हम दिल्ली में कई लोगों से साथ बैठते थे, महाराष्ट्र के एमपीज के साथ बैठते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी के मार्गदर्शन ने पूरा वो चित्र बदल दिया है। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। और मेरे और एक परम मित्र श्री अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी, जिन्होंने बहुत परिश्रम करते हैं ब्राह्मण के संगठन में, और श्रीकांत बड़वे जी, ये भी इज वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, श्री त्रिविक्रम जोशी, और उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी भाई और बहनों, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे ब्रह्मोद्योग बोले तो कभी कभी लोग सोचते हैं जो नौकरी लेने वाले हैं वो है, ये ऐसा नहीं है। तो नौकरी देने वाले हमको बनना है। मेडिकल फील्ड में हो, कई भी फील्ड ले लो, डॉक्टर्स हो, वकील हो, बहुत अच्छे अच्छे हमने लोगों को, समाज को दिया है। ऐसे फ्रॉम द एज ऑफ पुराण हमने कभी भी पीछे नहीं पड़ा है। जो बिग बैंग थ्योरी आया, ये तो 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में यूरोपियंस ने दिया, इसे बताते हैं। लेकिन मंडोक उपनिषद में ये बिग बैंग थ्योरी का उल्लेख है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक पहुंचकर उन्हें बिजनेस के लिए प्रेरित करना होगा। बोलो भगवान परशुराम की। ओम श्री भगवान परशुरामाय नमः। गोविंद कुलकर्णी जी अभी कह रहे थे कि किसी से बात की तो उन्होंने पूछा कि क्या ब्राह्मण 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 करते रहते हो। तो मैं संबोधन बाद में करूंगा, मैं सभी का नाम, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा। मेरे ग्रैंडफादर संत पंडित जानकी प्रसाद जी बहुत बड़े संत हुए,
हरियाणा में। वो कहते थे जैसे गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, हम मानते हैं गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो ब्राह्मण एक संस्था है, ब्राह्मणों के अंदर भी 36 बरादरी का वास है। किसी ब्राह्मण को अगर आप उठाते हैं, अगर कोई बात करते हैं, तो उसके अंदर सभी का समावेश है। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण सबकी सोचता है। ब्राह्मण अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, स्टार्टअप शुरू करेगा, वो समाज के साथ साथ सबकी सोचेगा, वो सबको साथ लेकर के चलेगा। अगर किसी के अंदर क्षमता है तो ब्राह्मणों में है सबको साथ लेकर के चलने की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखें, नॉर्थ से ईस्ट तक आप देखें, ईस्ट वेस्ट देखें, कोई भी आप उठा करके देखेंगे तो ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने देश का कल्याण किया है, देश के बारे में सोचा है। आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे, आजादी को बरकरार रखने में आप देखेंगे, ब्राह्मणों का एक जबरदस्त योगदान है। लेकिन अब समय है कि हम जागरूक हों। अब ऐसा समय है कि अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, आप देखें 2000 मतलब सन 1990 में ये कमीशन की बात हुई थी, मंडल कमीशन की बात हुई थी 90 में। अगर उसके बाद अगर किसी का नुकसान, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, अगर उसके बाद अगर किसी का नुकसान हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ। गहराई से देखो, बहुत गहराई से सोचने की बात है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के प्रेसिडेंट डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी ने सभी अतिथियों को बधाई देते हुए कहा, नमस्कार। परम पूज्य स्वामी जी, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अरविंद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गेस्ट, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ क्या काम करते हैं, थोड़ा जानने का उत्सुकता आप लोगों में भी होगा। एकादा ब्राह्मण संगठना, एकादा ऐसा अशोका होटल में ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट डेलीगेट्स को लेके कार्यक्रम करता है, थोड़ा अलग चेंज लगता है। किस लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ काम करता है? ब्राह्मण समाज के सभी वर्ग को आर्थिक सक्षमीकरण के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? महासंघ में 32 विंग्स है। आज जो बैठे हैं हम लोग 3 बिजनेस रिलेटेड विंग के लोगों को साथ में लेके बैठे हैं। 32 विंग में 3 बिजनेस रिलेटेड विंग है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट विंग जो देश भर में प्रतीतीयश उद्योजक है। यहां बैठे हुए श्रीकांत जी बड़वे उनका नेशनल प्रेसिडेंट है, प्रसन्ना जी महाराष्ट्र के लिए प्रेसिडेंट है, अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियलिस्ट विंग के लिए। दूसरा विंग है ब्रह्मोद्योग, ये व्यापारी, ट्रेडर्स, डीलर्स, ये लोगों का एक विंग है। उसका राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं त्रिविक्रम जोशी जी। हर स्टेट में इंडिपेंडेंट ब्रह्मोद्योग के अध्यक्ष होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सब बिजनेस लोग महीने में एक बार साथ में बैठते हैं, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तीसरा विषय है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल। हमने एक निश्चय किया है, ब्राह्मण तरुणों ने कहीं किसी के सामने आरक्षण के लिए या नौकरी के लिए हाथ आगे करना नहीं है। स्वयं के बलबूते पर हमारे उद्योजकों को निर्माण करना, उसके लिए हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल है। सत्यजीत जी कुलकर्णी यही है, वो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट सेल के काम देखते हैं। महाराष्ट्र में मिटकॉन में 25 साल वाइस प्रेसिडेंट काम किए हैं। आज ब्राह्मणों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए काम कर रहा है। हमारे सामने लक्ष्य है, आने वाले 10 साल में 1 लाख एंटरप्रेन्योर उद्योजक बनाने का लक्ष्य लेके काम कर रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहा है।
प्रोजेक्ट का निर्मित हो रहा है। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, टेक्सटाइल बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, टॉयज होगा, गारमेंट्स होगा, ऐसा एक एक अलग अलग इसमें प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। अग्रो एक उदाहरण के लिए, सभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, समय का शॉर्टेज है, सभी मान्यवरों को और भी कार्यक्रम है। एक ही उदाहरण दूंगा, अग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे होता है। हमने 850 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर हमारा एक किसान चना पिकाता है तो एक आदमी वो चना लेते हैं, उसका दाल बना लेते हैं, दूसरे उसके आगे बैठा है, वो दाल लेंगे, उसको बेसन बना लेंगे, उसके आगे नमकीन, स्वीट्स, ऐसा 850 प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद में इसके मार्केटिंग का जो विषय आता है, जो बनाते हैं उसको मार्केटिंग का चिंता नहीं रहेगा, मार्केटिंग का स्वतंत्र विंग रहेगा, आउटलेट्स बनेगा। इस तरीका से एक बिजनेस सेटअप्स करने का हम लोगों ने प्लान्स बनाया है, तो अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है। इस माध्यम से हम कहीं 1000 बच्चे लोगों को हम खड़ा करेंगे। इसके साथ अलग अलग और भी विंग्स का कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट विंग का कॉन्फ्रेंस है। हमने 2016 में और 2018 में एडवोकेट विंग का कॉन्फ्रेंस किए हैं, एक 1000 एडवोकेट लोग उसमें थे। अभी हाल ही में कोल्हापुर में किसानी करने वाले ब्राह्मणों का एक विंग है, किसानी। आज वहां आने वाले गेस्ट लोगों को हमने जब बुलाया, वहां पूछा गया किसान और ब्राह्मण क्या संबंध है, लेकिन किसानी करने वाले ब्राह्मणों की सम्मेलन में 800 लोग किसान पहुंचे थे। जो जो सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में हमें काम करना है, नया खोज करना है और नया देश को कुछ देना है। मैं एक बार मोहन जी भागवत साहब जी के साथ में बैठे थे, उस वक्त मैं बताया हम क्या काम कर रहे हैं। मुझे काफी, क्योंकि हम लोग सब हिंदुत्व के इस पर काम करने वाले लोग हैं, मुझे काफी लोग बोला अरे यार ये क्या लेके बैठा है ब्राह्मण ब्राह्मण। इसलिए मैं मोहन जी के सामने बैठ के मैं जो काम कर रहा हूं वो बताया, मैं उनको पूछा मैं ये सही है क्या गलत है। मोहन जी ने मुझे बताया हर समाज अपने अपने समाज को सक्षम करने के लिए काम करते हैं, तो ब्राह्मणों ने किया तो कहां बिगड़ा। बिजनेस की दुनिया में टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में बेलराइस के सीएमडी उद्यमी श्रीकांत बड़वे ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज के उद्यमियों का उद्योगों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का योगदान है। विश्व पर उपस्थित विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज जी, हमारे प्रसिद्ध नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रहलाद जोशी जी, गोविंद जी, अरविंद जोशी जी, उपस्थित गणमान्य और मेरे भाई बहनों, आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही आनंददायी बात है। ब्रह्मोद्योग, इसी में मैसेज आता है, ब्राह्मण द्वारा किया हुआ उद्योग एक इकाई। हम चाहते हैं हमारे आगे जो लोग आने वाले हैं, हमारी जनरेशन है और जो अभी सर्विस कर रहे हैं, दे शुड गेट मोटिवेटेड, दे शुड गेट कॉन्फिडेंस दैट दे शुड डू बिजनेस। तो इसी के चलते ये तीसरा हमारा आयोजन है। इसके पहले हमने औरंगाबाद में किया था, उसके बाद ने पूना में किया था और तीसरा आज दिल्ली में होने जा रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने किसी न किसी को तो हमारे को मेंटर बनाना है। हर चीज हमने एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस की पेन समझने के लिए हमें जॉन्डिस होने की जरूरत नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ गुड डॉक्टर, वी कैन अंडरस्टैंड द केयर टू बी टेकन एंड हाउ वी शुड अवॉइड दैट डिफिकल्टी। तो इसी के चलते हमें अच्छा मेंटर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये जो उपक्रम हमने आज जो अरेंज किया है, हम चाहते हैं जो हमारे भाई बहन हैं जिनको कुछ बिजनेस करना है, दे शुड फाइंड अ गुड मेंटर इन दिस मीटिंग्स एंड यू शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम एंड दे शुड गेट प्रोग्रेस्ड। भारत की हमारी अर्थव्यवस्था आगे चल रही है। हम कई साल पहले 10वें नंबर पर थे, आज हमारा नंबर 5वां है। कई महीने पहले हमने यूके को ओवरटेक किया है और
ये जो कंपैरिजन है ये मेरे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है. एट द वर्ल्ड लेवल दिस इज डिसाइडेड. तो पीपल आर फाइंडिंग इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टू डू बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नीड ऑफ एन आवर एंड थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एवरी डे. तो बिजनेस करना यह हमारा आज उपक्रम है और इसमें स्टार्टअप इंडिया इज द राइट प्लेटफॉर्म. स्टार्टअप क्या होता है? एक छोटी सी आइडिया होती है, आइडिया विच इज गुड फॉर सोसाइटी, विच इज गोइंग टू मेक देयर लाइफ इजी, कंफर्टेबल एंड इज गोइंग टू मेक अ बिजनेस केस. इट हैज टू बी अ बिजनेस वायबल पोटेंशियल. खाली आइडिया होके नहीं चलेगा, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है. मुझे याद है मेरे बचपन में आई लर्न साइकिल. हम रहते थे एक चाल में. चाल बोल तो एक के बाद एक घर होते हैं और सबका कॉमन एक प्लेटफॉर्म, एक वरांडा होता है और घर से बाहर निकलने मत में यू आर मीटिंग विथ ऑल योर नेबर्स वेरी इजीली. आई यूज्ड टू स्टे देयर एंड आई लर्न साइकिल. आवर नेबर शुड टेल मी. हमारी बाजू के चाची मौसी चाचा बोलते थे अरे थोड़ा सा तू जाके कुछ दूध लेके आ, कुछ सब्जी लेके आ, कुछ फल लेके आ. एंड आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव. आई यूज्ड टू लिसन दैट, टेक ऑन माई साइकिल, यू शुड गो टू नियर बाय शॉप एंड गेट इट एंड गिव टू देम. और अंत में मुझे उनका प्यार भरा एक प्यार मिलता था. कुछ टॉफी मिलती थी, कभी मैंगोज मिलते थे, कुछ ग्रेप्स मिलते थे एंड यूज्ड टू मेक मी हैप्पी. आई यूज्ड टू फील कंफर्टेबल. आज उसी को लेके स्विगी और जोमेटो ने बिजनेस केस बनाया है. यही कंसेप्ट लाया उन्होंने. दे गिव अ प्लेटफॉर्म, दे मेड अ कमर्शियल थिंग एंड दे मेक इट इजी फॉर ऑपरेट. तो मुझे आपको यह कहने जाना है कि ये हमने देखा है, 25 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम सब जानते हैं. बट दिस इज द ब्यूटी हाउ वी कैन मेक अ गुड कमर्शियल आउटकम फ्रॉम सच अ सिंपल आइडिया. बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो के एम्बेसडर से ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के माध्यम से भारतीय उद्यमियों ने व्यापार के अवसर के लिए सवाल किए. बिजनेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा, नमस्कार, आई एम डॉक्टर जितेंद्र जोशी एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, स्पेसिफिकली गोविंद जी कुलकर्णी, हु इज such a great personality who is inspiration to all of us for this Brahmin Sammelan. And this Brahmodyog is very, very important because I think this is the only area where maybe after 2-3 years, so many our Brahmin businessmen coming from all across India, and we are actually observing there are a lot of female entrepreneurs actually, like Mrs. Ranade was here, and I was actually listening to all of them. Like we always say like Mata Bhagini, and our Brahmin business women are growing so much. So I am really happy to. We should clap for them first. आज मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बात करूंगा. See, Global India Business Forum, I just want to introduce in 10-15 minutes what are the different activities what Global India Business Forum doing. See, actually for last many years, we say that India is a growing country. Our Prime Minister, Mr. Modi, since 2014, actually, he is continuously insisting, vocal for local, right? We should all vocal for local. भारत एक महान कंट्री है और हमको इंडियन बिजनेसमैन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाना है. तो उसके लिए सबसे जरूरत क्या है? सबसे जरूरत है ग्लोबल थिंकिंग. Not necessary everybody should think about import, exports or go to different country. But what is first important necessary part is that at least सोच हमारी जो है, हमारी जो सोच है वो ग्लोबल लेवल पे होनी चाहिए. और सपोज हमारी सोच ग्लोबल होती है तो यहाँ का इंडियन बिजनेस भी हमारा बढ़ता है. तो वो ग्लोबल सोच को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का फॉर्मेशन हुआ. बिकॉज हम जब बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेसमैन को कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और बिजनेसमैन को बाउंड्रीज नहीं चाहिए. सो देयर आर 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ऑल थिंक अबाउट देयर शुड नॉट बी एनी बाउंड्रीज टू आवर बिजनेस. एंड ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम कम अप विद दैट फॉर्मूला दैट वी शुड थिंक ग्लोबल. हम यहां पे पैदा हुए हैं ग्लोब में,
हम कोई सिर्फ सिटी में कोई कंट्री में पैदा नहीं हुए, हम ग्लोब में पैदा हुए. हमारी बाउंड्रीज है ग्लोब की, हमारी सोच होनी चाहिए ग्लोबल. एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमारे लीडर है मिस्टर मोदी, और उन्होंने एक सोच जो रखा है उनको सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे there are 3 ambassadors, those who called to here actually to discuss what are the different global business opportunities. So I just want to thank you Mr. Raju Gopal. He is the ambassador of Trinidad Tobago, where the country we call the West Indies. I also welcome the ambassador and my good friend Mr. Dilshad from Uzbekistan, Central Asia. And for the African opportunity, Africa is such a great continent. There are huge opportunity. Mr. Sule, who is the ambassador of Nigeria, which is the topmost country in terms of GDP in Africa. He is representative Council General of Trade. Mr. Jacob is here to represent Nigeria today. Thank you and welcome to all of you. ब्रह्मोद्योग कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में सत्यजीत कुलकर्णी, दिनेश एडिगा, अमरीश कुमार त्यागी, नीरज शर्मा, राजीव कश्यप, अंकुर गौर, हिमांशु शर्मा, संतोष कुलकर्णी, संजय सुपेकर, रमानाचार्य, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ABBM कमेटी के मेंबर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया. ABBM के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्याम रघुनंदन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी अतिथियों और उद्यमियों का इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. It's been a wonderful, ladies on the stage. I think I want to add a few words here. I think the journey and the story what they have shared, it is not only the 5 women. There are millions of women in this country who has been made this India very proud. I think most of the industrialists, my friends, are sitting here. I wanted a robot. Can anybody you can do it? Because we have a robotic surgery, we have a robots for everything we are replaced. But we can never make a robot to replace the women or the mother of this human world. So probably she is not a MBA, she is not a HR, but the way what she managed it, no management expert can beat them. No B school can beat them. People should understand. Whenever the women is being pushed to the wall, when the men are not supporting them, I have seen them rising like a Jai Parshuram. So probably it is a fact of the life actually. If the woman is given a proper opportunity like Ms. Shrikant Badwe, she can also rise. There are many families where they don't get an opportunity. They underestimate. The power of woman is more than a nuclear blast or whatever the bomb blast doctor was telling. Actually, and it is a really proud moment. I want to thank Dr. Vidyaji Murkumbe, director. She said that I am 75. Age is a number, ma'am. Age, image, language, career doesn't affect anybody. I think you look like a 57, but you have the mission for this country actually. You have the mission. The energy is electrifying, where people should take a leaf out of your success. Even now the fighting, I can see that you are not less than any army, navy, air force, the power you have in you. We are very proud of you, ma'am, coming all the way and inspiring the whole lot of people here. The next chartered accountant, Rachna Ji Ranade, the entrepreneur, YouTuber, and financial expert. Financial expert because she's a Lakshmi. She knows that how to manage the Lakshmi. So probably where Saraswati is there, Lakshmi has to come one day or other day. Where the Lakshmi is there, these Saraswatis will never go. You can write down. Do you all agree with me? So, Brahma Gyan means where Brahman are blessed with the goddess Saraswati is Brahma Gyan. So wherever the Saraswati is there, the goddess Saraswati, the Lakshmi has to come, but you have to focus. You have to focus consistently, efficiency, expertise, and the team building activities should be continuously, effortlessly should be there. You all agree with me, ma'am? So probably there are the goddess Lakshmi also, there are goddess Saraswati also. And Miss Vidulaji Kalishkar, veteran, drone technology. Drone technology is the most happening thing, and every second friend asks me, any drone expert is there? I think I found one here now. So probably I can refer them also. Excellent journey, and we have been inspired by your thing. Miss Rekaji Sharma is my dear friend, Secretary General Nigeria. Probably I want to, this is the stage, it's not out of the context. She came yesterday night from Uganda.
And she told me, doctor, I am not able to join the conference. You carry on with the same subject what she did today. But I was being an odd man out if she had not come, because the ticket was 3 times more than the normal regular flying. So she is there. Hats off to you, Rekha Sharma. We are proud and we have been inspired with you, with all the things. And thank you, all the fraternity, all the panel of discussion and the experts and all the industrialists. I request the energy flow should be there. Probably I want to bring the current in you. The live wire, it should be a live wire actually. So let me say, Jai Jai Parshuram! Jai Jai Parshuram! Jai Jai Parshuram! Hats off to all the women empowered. Thank you so much, ma'am. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आपको एक खास कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, धार्मिक, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखिए आपको A1।